Yes, students. Yesterday we have started the chapter from trade to territory. As we know that as the heading of the chapter, we came to know that the Britisher, the East India Company, they came to India only for the trade. But how they stay here? Why they established their territory in India? There were the many reasons. Yesterday I told you that there were the many things in India which they purchased at very cheap rate and sold them in European country and in England at very high rate. What were that things? क्या थी वो चीज़ें? That was cotton, silk, spices like pepper, clove, cardamom, and cinnamon. Okay, so what they did, they came to India and they have seen the Bengal at that time, Bengal, and they come to India and they established a factory in Bengal. East India Company began trade in Bengal when they established a factory in Bengal on the bank of Hooghly Nadi. है ना, दे ट्रेड फ्रॉम बंगाल, वो वहाँ से व्यापार करने लगे. द कंपनी व्हाट दे डिड, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की और वहाँ पर रहने लगे. आफ्टर डेट द कंपनी परस्यूड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स टू सेटल. उन्होंने कहा कि भाई जो ट्रेडर्स हैं, जो मर्चेंट हैं, यू कैन ऑल्सो लिव्ड नियर द फैक्ट्री, अराउंड द फैक्ट्री. तो so many traders from the Europe's and from the England, many merchant, they also lived near the factory. So what happened? What they want? What was the special main reason of the East India Company? They have seen that at that time there was a who was the Nawab of Bengal. Alwardi Khan was the Nawab of Bengal. He was more powerful ruler. The East India Company, they thought that they can made him as a puppets, कि उसको puppets यानी कठपुतली बना सकते हैं, वो उससे जो काम करवाना चाहे वो करेगा. बट ही वॉज मोर पावरफुल. ही डिड नॉट सपोर्ट द ब्रिटिश. उसने ब्रिटिश को सपोर्ट नहीं किया. बट आफ्टर द डेथ ऑफ अलवर्दी खान, जब अलवर्दी खान की डेथ हो गई, when in 1756 सिराजुद्दौला became the नवाब of Bengal. सिराजुद्दौला नवाब बंगाल का नवाब बना. He was also more powerful just like Alwardi Khan, and he also did not support the British. उसने भी ब्रिटिश को कोई सपोर्ट नहीं किया. अब ये बंगाल के नवाब थे, उन्होंने बंगाल में फैक्ट्री सेटअप कर ली, तो वो चाहते थे कि पूरा बंगाल ही हमारा हो जाए, हम उसको पूरा कैप्चर कर लें और हम यहाँ से बहुत अच्छी क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे. बट इट डिड नॉट हैपन, ऐसा नहीं हुआ. सो दे प्लेड अ ट्रिक. उन्होंने एक ट्रिक खेली. और जो मीर जाफिर था, जो सिराजुद्दौला का मंत्री था, जो हर उसकी बात मानता था, तो व्हाट दे डिड, द कंपनी met him, Mir Zafir, and told him that if you will support us, यदि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक वॉर करेंगे, जिसमें सिराजुद्दौला की डेथ के बाद आपको बंगाल का नवाब बना देंगे. यू वुड बी बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. ही बिकेम वेरी हैप्पी. सो ही टोटली सपोर्ट द ब्रिटिशर. What happened and when? How he support the Britisher? He declared, the East India Company declared a war with the Sirajuddaulah. What was the name of that war? You know, the Battle of Plassey. प्लासी के युद्ध के नाम से वह जाना गया. अब सिराजुद्दौला की जो आर्मी फोर्स थी, उसको लीड कर रहे थे मीर जाफर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी
आर्मी फोर्स को लीड करने के लिए बुलाया रॉबर्ट क्लाइव को। सो रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी आर्मी को, जो कंपनी की आर्मी थी, उसको खड़ा किया सिराजुद्दौला के खिलाफ। और सिराजुद्दौला की कंपनी यानी उसकी आर्मी को लीड कर रहे थे मीर जाफिर। और मीर जाफिर हमें पता है पहले से ही कंपनी से मिल गए थे। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होना चाहिए जब वही कंपनी को लीड कर रहे हैं, वो उसको आर्मी को लीड कर रहे हैं जो ऑलरेडी ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुके हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो युद्ध वार को जीत जाए। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? द रिजल्ट वाज, तो जब बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार।